हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को लेकर के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह जी का फिर से एक बयान जारी किया गया है। अब वो बयान क्या है, क्या उससे कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिख रहा है? जो आंदोलन किए गए अतिथि शिक्षकों के द्वारा 2 बार आंदोलन किए गए, है ना। सेकेंड टाइम जो 2 अक्टूबर को हुआ था उसमें डंडे भी खाए, लाठीचार्ज किया गया था उन पर। तो क्या उसका कुछ असर देखने को मिला? तो सबसे पहले देख लीजिए, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता एवं चयन प्रक्रिया के इंतजार में ओवर एज हो गए अतिथि शिक्षकों के आंदोलन का दबाव नजर आने लगा है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने एक बार फिर 2 पत्रकारों को बुलाकर बयान जारी किया गया। हालांकि बयान में रहता जैसा कुछ भी नहीं है, परंतु एक मोटिवेशन है। भोपाल में डंडे खाए थे, वह बेकार नहीं गए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा क्या है कि आंदोलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पात्रता परीक्षा वालों को प्राथमिकता मिलेगी। अब वो कैसे, मैं आपको बता देता हूं विस्तार में। कि उन्होंने कहा है कि जो लोग पात्रता परीक्षा पास हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ में ही हमने अतिथि शिक्षकों का भी ख्याल रखा है। वो हमारे शिक्षा विभाग का हिस्सा हैं, स्कूलों का हिस्सा हैं। तो एमपी टेट जो पास होंगे अतिथि शिक्षक, इसके साथ ही जो चयन की प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया में एक चयन परीक्षा होती है, उसमें शामिल हो पाएंगे। उनको अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा 25% का। उसके लिए हमारी सरकार ने कुछ सोचा है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रक्रिया तो पहले से ही चल रही थी। 25% का रिजर्वेशन तो पहले से ही अतिथि शिक्षकों को दिया गया था। हालांकि अब 2 पात्रताएं पर 2 परीक्षाएं होंगी टीचर बनने के लिए। पहले क्या होता था, सिर्फ एक परीक्षा होती थी आपकी। जैसे 2020 जो एमपी टेट है, वो एमपी टेट सिर्फ एक ही परीक्षा हुई और उसी से सिलेक्शन हुए। लेकिन अब हम बात करें तो अब आपकी 2 परीक्षाएं होंगी। तो उसमें पहला परीक्षा पास करना यानी एमपी टेट पास होना सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो अतिथि शिक्षक हों या फिर अतिथि शिक्षक ना हो। जो एमपी टेट पास होंगे, फिर चयन परीक्षा में उनको 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। यदि आप अतिथि शिक्षक नहीं हैं तो फिर आपको 25% का रिजर्वेशन अतिथि शिक्षक में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका क्राइटेरिया पहले भी डिसाइड था कि 200 दिन होने चाहिए और 3 सत्र आपके यदि पूरे हैं तो आप लोग अतिथि शिक्षक की रिजर्वेशन कैटेगरी में आ जाते हैं कि आपको 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो कोई नई बात नहीं कही है शिक्षा मंत्री जी ने। जो प्रक्रिया पहले से लागू है वही है। उस बेस पे भर्ती भी हो चुकी हैं, चाहे वो आपकी वर्ग 3 की हो या फिर आपकी वर्ग 2। वर्ग 1 जो 2018 भर्ती हुई है उसमें भी अतिथि शिक्षकों के लिए टिक कराया गया था कि 25% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है। तो इससे कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं। मैं आपको बता दूं, अगर जैसे देखिए न्यूज़ चैनल हो गए या कुछ भी चैनल आते हैं, बोलते हैं कुछ रिस्पॉन्स है। हाँ, इतना कह सकते हो कि आंदोलन का इसलिए रिस्पॉन्स है कि वो मीडिया के सामने आकर के बोल रहे हैं कि हम उनके बारे में भी सोच रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि जो नए कैंडिडेट हैं, जिन्होंने डीएड बीएड कर रखा है, तैयारी कर रखी है, एमपी टेट पास हैं, तो अगर हम ये पूरी प्रक्रिया अतिथि शिक्षकों से पूरी कर लेते हैं तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे। तो वो भी एक लॉजिक वाली बात है। हालांकि 25% रिजर्वेशन दिया गया है, तो वो 25% रिजर्वेशन में ही आप एलिजिबल होंगे। इसके अलावा कुछ भी अतिथि शिक्षकों के लिए अलग से नहीं किया गया है, इस बात का याद रखिएगा। फिर भी वो भी एक ऐसा नहीं है कुछ नहीं मिला। 25% का रिजर्वेशन मिलना वो भी ठीक है, कुछ ना मिलने से अच्छा है 25% का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर पूरी तरह से शिक्षकों को, अतिथि शिक्षकों को अगर रेगुलर कर देते हैं तो जो नए कैंडिडेट हैं, जो डीएड बीएड कर रहे हैं, उनका कोई अस्तित्व तो नहीं बचता इसमें। ठीक है। तो यही चीज़ें हैं कि जो पहले से हैं वही चीज़ें बताई जा रही हैं मीडिया में कि 25% रिजर्वेशन दिया जाएगा। हाँ, अब एक प्रॉब्लम हो गई उनके साथ कि एमपी टेट पास होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास 2 एग्ज़ाम होते हैं, पहले एक एग्ज़ाम होता था। तो आप पास हों या ना पास हों, आपको 25% का रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अब आपको एमपी टेट पास होना कंपलसरी हो जाएगा। जब आप एमपी टेट पास हो जाएंगे, इसके बाद चयन परीक्षा होगी। उस चयन परीक्षा में 25% रिजर्वेशन मिलेगा अतिथि शिक्षकों का, यदि उन्होंने 200 दिन और 3 सत्र पढ़ाया हुआ है तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।